गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर श्लोक। इस श्लोक में भगवान कहते हैं मैं क्यों आता हूँ संसार में, मेरे भी आने का कोई ना कोई, जैसे हम अपने कर्मों से बंधे हुए आते हैं ना इस संसार में, भगवान कहते हैं मेरा भी कोई ना कोई यहाँ पे कारण है इस संसार में आने का। क्या कारण है? कहते हैं परित्राणाय साधुना, यानी कि सज्जन पुरुषों की। साधु कौन होता है? जो सज्जन पुरुष है, जो अच्छे व्यक्तित्व का चरित्र वाला है। कहते हैं उनका परित्रणाए, उनका उद्धार करने के लिए, मैं साधु जनों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृता, और जो लोग दुष्कृत कर्म वाले हैं उनका क्या करता हूँ? विनाश आए, उनका विनाश करने के लिए। जिनके पाप ज्यादा होते हैं उनके विनाश के लिए, जिनके जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके उद्धार के लिए क्या करता है? धर्म संस्थापना, धर्म की संस्थापना करने के लिए क्या कर अर्थ आए करने, अर्थ मैंने उसके अर्थ के लिए, किस चीज को होता है? कोई अर्थ होता है। मेरा ये संसार में आने का यही प्रयोजन है, मैं धर्म की संस्थापना करने आता हूँ। कब कब? संभवामी, प्रकट हो, संभवामी मैंने प्रकट होता हूँ, युगे युगे, हर युग में, युग युग में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे साधु कौन होता है और दुष्कृताम कौन होता है और युग युग कौन से होते हैं। तीन बातें इस श्लोक में मुख्य हैं। साधु ना, साधु देखो जी, दो प्रकृति वाले लोग होते हैं, एक आसुरी संपत्ति वाले और एक दैवी संपत्ति वाले लोग। आसुरी संपत्ति वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उनका कार्य होता है बुरे काम करना, बुरे काम करते हैं आसुरी संपत्ति वाले, लोगों को तंग करना, दुष्टता करना, भ्रष्टाचार करना, संसार में पाप को फैलाना, शास्त्र की विधि को ना मानना। ये सारे कौन से काम करने वाले लोग होते हैं? जो कि आसुरी संपत्ता वाले होते हैं, जो असाधु होते हैं। और साधु व्यक्ति वो होते हैं जैसे शास्त्र उनको कहता है कि इस सृष्टि में अगर आप आए हो तो आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। और जो साधु लोग होते हैं उनको हमेशा असाधु लोग क्या करते हैं? तंग करते हैं। कम युग युग में हुए हैं। आपने देखो प्रथम युग सतयुग में भी जो प्रकृति के असाधु प्रकृति के लोग थे वो सज्जन व्यक्तियों के ऊपर वो दुराचार करते थे, को तंग करते थे। फिर आपने देखा होगा त्रेता युग में राम का युग था, जब राम जी आए तो राम जी ने क्यों अवतार लिया? जब देखा कि सारे ऋषि मुनियों को ये राक्षस जाति लोग तंग कर रही है। हर युग में आए ना भगवान, सतयुग में भी आए, त्रेता में आए, फिर द्वापर में भी आए। द्वापर में जब कृष्ण की को उसके माता पिता को, कृष्ण के माता पिता को जेल में बंद कर देता है कंस, और ये सब जितनी भी बातें हुई वो देखा कौन से लोग थे? असाधु लोग थे। कंस ने कितना चाहा कृष्ण को मरवाने के लिए, कितने बच्चों को मरवाया, आपको सबको कहानी पता है। ये क्या है? असाधुपन है कि एक की खोज के लिए उसने हर घर के बच्चे को मरवा दिया जो उस उम्र का था। तो क्या हो गया? फैल गया ना बहुत ज्यादा। पाप जैसे जैसे फैलता है, दुष्कर्म जैसे जैसे ज्यादा फैलते हैं, तो भगवान को क्या करना पड़ता है? अपने साधु जनों की रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, राक्षस जाति से बचाने के लिए भगवान को हर युग में फिर प्रकट होना पड़ता है। युग युग में, ये नहीं कि एक ही युग में आए। और कल युग में भी भगवान प्रकट होंगे, ऐसा हमारा इतिहास जो लिखा हुआ है महाभारत में वो हमें बताता है। महाभागवत में भी कि कलगी अवतार भी एक होएगा। तो जैसे जैसे क्या बढ़ता है? पाप बढ़ता है, वैसे वैसे परमात्मा पापियों को मारने के लिए इस संसार में सदा प्रकट होते हैं। इसलिए जीव को क्या करना चाहिए? पाप से बचना चाहिए, क्योंकि
हम नहीं जानते कि हमें अपने इस पाप का जो फल कब मिलेगा, परंतु परमात्मा जो है वो अंतर्यामी है, घट घट वासी है। वो सबके पाप को भी जानता है और सबके पुण्य को भी जानता है, परंतु जानता है ना, जब तक आएगा नहीं खत्म करने के लिए। जानने से क्या होगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होएगा। उनको मारने के लिए, उनका वध करने के लिए श्री कृष्ण कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी शिव बनकर, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं और पापियों का ना। तीन युग, तीनों युगों में भगवान ने अवतार लेकर, शिव बनकर, है ना, शंकर का रूप धारण करके। जब देखे ना शंकर कैलाश पर्वत पर आप जब शिव शंकर का रूप धारण करके कैसे राक्षसों को मारने के लिए जाते थे, कितने राक्षसों का वध सतयुग में हुआ, फिर कितने राक्षसों का युग, राक्षसों का वध त्रेता युग में। रावण मुख्य था, जिसमें रावण के कितने भाई और भी ना जाने कितने कितने बड़े बड़े राक्षस थे। फिर द्वापर में भी देखो, कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई, है ना, प्रकासुर आया। ये जितने थे सब राक्षस थे। भगवान ने इनको वध करना था, इनका मौत जैसे निश्चित, इनके कर्म जो थे ना भर चुके थे। पापों का घड़ा जब भर जाता है तो भगवान फिर अपने प्रियजनों को उद्धार करने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।